飞向森林里，在光线中穿行，遇见最好那个人，候鸟和森林，约定。勇敢的回应，然后我的世界也变轻。我心里的声音，在这一刻都是关于你。两个人的世界，骄傲的存在，就是我向你走来。你突然闯进来，心也跟着打开，告诉我这瞬间能变成未来。两个人的期待，像梦一样精彩，候鸟循着光而来。森林的光盛开，等候鸟飞过来，确定你是我的未来。पाँच साल पहले मैं इतनी स्ट्रांग थी कि एक ही सांस में पहाड़ पर चढ़ जाया करती थी, पर अब मुझे इतनी गर्मी क्यों लगती है और मेरा चेहरा भी लाल हो जाता है। बहुत गर्मी है। क्या हुआ, क्या बात है? इतनी जल्दी थक गई? बहुत बढ़िया। इतनी जल्दी क्या है जाने की? बकवास बंद करो। वैसे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये देखने की तुम ठीक तो हो ना, लेकिन लग नहीं रही। वो मैं तो ठीक हूँ, और हाँ, तुम्हें अब से मेरे लिए इतना सब कुछ करने की कोई जरूरत नहीं। और वो पोस्ट करने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। तुमने उसे प्राइवेट नहीं किया तो सारे उस पोस्ट को देख सकते हैं। अगर तुम चाहो तो उसे डिलीट कर सकते हो। कोई बात नहीं, मैं मोमेंट्स यूज नहीं करता। और जो हुआ मैं उसके बारे में कुछ नहीं सोचना चाहती। अच्छा होगा तुम भी उसे भूल जाओ। ठीक है। क्योंकि अब हम दोनों बड़े हो गए हैं ना। और वो तो बस एक एक्सीडेंट था जिसे मैं याद नहीं करना चाहती। और तुम भी इस बारे में किसी को मत बताना। चिंता मत करो, बड़ी बात नहीं थी। चिंता ना करूं? ठीक है, मैं भी कोई चिंता नहीं करूंगी। तुम जैसी लड़की चाहती है कि लोगों को पता ना चले कि तुम कितनी लापरवाह हो। मैं और लापरवाह मतलब क्या है? तुम पानी में गिरने वाली थी, उसी बारे में बात कर रही हो ना? क्या? कैसा इंसान है ये? इसे तो उस बात की सच में कोई परवाह नहीं है। मिस मीरेन, प्रोफेसर जुआंग, जाने का टाइम हो गया। आ रही हूँ। ओ, अरे अब इसे क्या हुआ? ये भी एक्सपायर हो गया क्या? हेलो, क्या हुआ? तो फेस में जलन के अलावा कुछ और भी हो रहा है क्या? हाँ, जब भी मैं उसके पास जाती हूँ तो दिल जोरों से धड़कने लगता है। अजीब सी टेंशन होती है और सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। कहीं मुझे उससे किसी तरह की एलर्जी तो नहीं है? मीरेन,
मैं तुम्हें जज नहीं कर रही हूँ। मुझे पता है कि तुम बिजी रहती हो और सीरीज देखने का टाइम नहीं मिलता, लेकिन तुम्हें सबसे जरूरी बात कैसे नहीं पता? हाँ, यही तो वो स्पेशल मोमेंट है जब हमारी हीरोइन हीरो से बेइंतहा मोहब्बत करने लगती है। ये बिल्कुल नहीं हो सकता। मैं किसी ऐसे इंसान से प्यार नहीं कर सकती जिसे दूसरों को नीचा दिखाने में मजा आता हो। तुमने मीटियोर गार्डन मूवी देखी है? शांचाई भी डाओमिंग से नफरत करती थी, लेकिन बाद में एक दूसरे से प्यार हो जाता है। मुझे तो ये स्टॉकहोम सिंड्रोम के लक्षण लग रहे हैं। अब मुझे इलाज करना पड़ेगा। सच कहूँ तो प्यार एक मानसिक बीमारी की तरह होता है। कभी नर्क जैसा लगता है तो कभी बिल्कुल स्वर्ग जैसा खूबसूरत सा। यार तुम तो फालतू के फिल्मी डायलॉग मार रही हो। तुम्हें मेरी बात पर भरोसा नहीं है ना? अगर मेरे सालों के एक्सपीरियंस के हिसाब से अगर तुम मेरा कहना मानोगी तो तुम्हें प्यार जरूर हो जाएगा। जब तुम किसी को पसंद करते हो तो प्रेसिडेंट जिन, तो तुम्हारी आंखें उनसे हटती ही नहीं। फिर चाहे आसपास कितने भी लोग हो, तुम बस उसे ही देखना चाहते हो। जिनसा, जिनसा, क्या? आप खुद बाहर कैसे आ गए? मैं जरा काम में बिजी हो गई थी। अब ठीक है, कर लो। काम खत्म करके मेरे ऑफिस में आना, तुम्हारे लिए असाइनमेंट है। हाँ ठीक है। अब जा सकती हो। हाँ। ये रही फाइल्स। इंसान की आंखें एक दिन में कई सारे लोगों को देखती हैं, पर फिर भी वो एक ही इंसान को क्यों ढूंढती रहती है? लगता है राइटर ने बायोलॉजी नहीं पढ़ी होगी, इसीलिए ऐसी फालतू बातें लिखी हैं। Candy Heart now streaming a new C-drama, a सिम्टम्स का पता romance लगने of के a little लिए सही forest दवाइयाँ love चाहिए। story between Professor Orevlaka. इतना साइंस भी क्या काम का बेटा, तुम्हारी बातें हमारी समझ में ही नहीं आती। हम तो नॉर्मल लोग हैं। मेरिन, क्या कर रही हो? हाँ, मॉम आपने तो मुझे डरा दिया। इतना जोर से कौन मारता है? अभी मारा भी नहीं है। आजकल कहाँ खोई खोई रहती हो तुम? सुआंग ने हमारी बहुत मदद की है। अपने डैड को इसके लिए कुछ खास बनाने को कहो। हाँ, इसे और क्या पसंद है हमें जो पता है उसके अलावा? मॉम, उसे सबसे ज्यादा पसंद है अजवाइन, हरे प्याज, अदरक, और मैं अपने रूम में जा रही हूँ। हाँ, ये सब तो खाते हुए कभी नहीं देखा है। बदमाश कहीं की। पता नहीं इसका दिमाग कहाँ रहता है। मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? ये कुछ अंगूर हैं, आनचैन सुबह ही लाई हैं। थैंक यू। इसमें नहीं है। मिस मीरेन, अंगूर इस थैले में है। तुम्हें सिर्फ वही दिखेगा, सिर्फ वही दिखेगा, सिर्फ वही दिखेगा, और किसी को देखने का मन नहीं करेगा। सिर्फ और सिर्फ वो। अरे बस करो टियान। अब इससे क्या हो गया? शायद उसे कुछ और ही चाहिए। क्या मजाक है ये? मुझ जैसी लड़की को आखिर प्यार कैसे हो सकता है? दिमाग को शांत करो, सारी डिस्ट्रैक्शन को हटा दो। क्या लगता है तुम्हें? कलीमा
एरिथ्रोन्यूरोएपिकलिस? फिर से कोशिश करो। एरिथ्रोन्यूरोएपिकलिस के कीड़े पत्तियों की सतह तक ही रह जाते हैं और नुकसान कम करते हैं। यह हेस्पेराइडी है। ये लो, पानी पी लो। थैंक यू। थैंक यू चैन आंटी। अगर हम झाड़ों में पेस्टिसाइड्स डाल पाते तो इतने कीड़े नहीं होते इसमें। क्या करें अब? चैन आंटी, उसकी फिक्र मत कीजिए। पेस्टिसाइड डाल नहीं सकते तो और भी रास्ते हैं हमारे पास। क्या सच में? हाँ बिल्कुल। ये सही कह रहे हैं। सबसे पहले सड़ी हुई पत्तियां हटाइए, फिर फ्लोरोसेंट लाइट और वेसल्स की मदद से कीड़ों को मार सकते हैं। आपके पीछे जो कमजोर पौधे हैं उनको फंगल प्रिपरेशन जैसे कि बीटी और बैसिलस से ठीक किया जा सकता है। ये अंगूरों के उगने का सीजन है। बोडा लिक्विड डालकर आप ग्रेप वाइन से होने वाली बीमारियां टाल सकती हैं। आंशन, ये पढ़ लीजिएगा। ओह, थैंक यू। चैन आंटी, दरअसल एक और रास्ता है। आप नए आए फीमेल को पर्दों से बने पिंजरे में बंद कर सकती हैं और फिर उन्हें पानी से भरे बेसिन के साथ अंगूरों के बगल में रख दो। रात के वक्त काफी मेल आ जाएंगे। ओह, मुझे पता है ये एक अच्छा ट्रैप है और इसमें हर कोई फंसता है, फिर चाहे कोई हो, इंसान हो या कीड़े। प्रोफेसर जुआंग को तरीका अच्छे से पता है। प्रोफेसर जोंग, आप ठीक हो ना? ये तरीका देर तक नहीं चलेगा। इसकी ट्रीटमेंट करती ही रहनी पड़ेगी। हम इसके सैंपल्स ले लेंगे और फल खराब होने की वजह जानने की कोशिश करेंगे। मुझे आप पे भरोसा है। मुझे बहुत चिंता हो रही थी। आपकी मदद के लिए शुक्रिया। कोई बात नहीं। थैंक यू, थैंक यू। आप इतने शांत हैं फिर भी पानी पीते वक्त जल्दबाजी। बहुत ध्यान रखते हो। इतना पढ़ाई में देते तो। हाँ, मिस मीरेन ने कहा था कि मुझ में काबिलियत है। इसमें क्या बड़ी बात है? ये भी कीड़े जैसा है, हमारे जीन्स में होता है। इसमें छुपाने जैसा कुछ नहीं है। एवोल्यूशन के अलावा कुछ और भी पढ़ा करो। इंसानों और जानवरों में फर्क है। मतलब आप में मिस मीरेन के लिए फीलिंग्स नहीं है? इससे तुम्हें क्या? हाँ, मिस मीरेन को आपके एटीट्यूड के बारे में जानकर बहुत बुरा लगेगा। उसकी फिक्र मैं करूंगा, तुम नहीं। क्या सच में? अच्छी, आ जाओ। वाह, इतने सारे फूल। जिनसे आप इतने सारे फूल कहाँ से लाए? चारों तरफ देखो और बताओ क्या अलग है। क्या हो सकता है? यहाँ आओ। ये दरवाजा देखो। ये तो बहुत भारी है। कहीं इसे ये तो नहीं लगता कि मेरा काम आसान है और मुझे और भी भारी काम देना चाहता है? दरवाजा बंद कर दो। बताओ, तुम्हें कुछ अलग लगा? दीवार पे कान लगाओ। ऐसा लगता है पूरी दुनिया शांत हो गई है। दरवाजा जितना ही भारी होगा और मोटा भी होगा और साथ ही उतनी ही आवाज बाहर कम जाएगी। लोगों से कह के मैंने कल रात ही इसकी मरम्मत करवाई है ताकि आवाज बाहर ना जाए। लगता है अच्छे से काम कर रहा है। जिन सब, आप तो तुमने हियरिंग एड नहीं लिए तो तुम्हारी दुनिया से शोर कम करने के लिए मैंने ऐसा किया है। दुनिया में बहुत नेक दिल लोग हैं, लेकिन सोचा नहीं था कि इतने पैसे वाला इंसान ऐसा हो सकता है। जिन सब, मैं बस आपकी एम्प्लॉई हूँ। मेरे लिए ये सब करने की क्या जरूरत थी? नहीं, प्यार का इजहार करने के लिए ये टाइम सही नहीं है। दिमाग शांत रखना होगा। ये कुछ भी नहीं है। मुझे मेरे एम्प्लॉयज के लिए एक कंफर्टेबल वर्किंग एनवायरनमेंट बनाना है ताकि वो यहाँ अच्छे से काम कर सके। ये फूल ले जाना मत भूलना। इसे मेरी तरफ से उस दिन चाय बनाने के लिए एक थैंक यू गिफ्ट समझ लेना। मैं ये नहीं ले सकती।
वो जो चाय मैंने बनाई थी उसकी इतनी कीमत नहीं थी, लेकिन ये बहुत महंगे लग रहे हैं। तुमने इसे बनाने में मेहनत की थी ना, हाँ थोड़ी तो। और मुझे इसे खरीदने में मेहनत लगी। पता नहीं तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। हाँ तुम इन्हें लेने से मना नहीं कर सकती क्योंकि मैंने इसमें पैसे खर्च किए हैं। हम दोनों ने मेहनत की है। तो बताओ मेरा गिफ्ट मामूली क्यों हो? मैं लेने से तो मना नहीं कर रही हूँ। कहावत सुनी है, उसके हाथ में गुलाब और मेरे हाथ में खुशबू। तुम इसे अच्छी तुम देखो, मैं ये मौका नहीं जाने दे सकता, समझी? बात तो आप सही कह रहे हैं, मैं इन्हें ले लेती हूँ। थैंक्स। ले जाओ। जिन्स बाकी बाद में ले जाऊं, ये हाथ में नहीं आएंगे। हाँ हाँ, कभी भी। क्या मक्खन जैसी जबान है। अच्छा, उसे एलर्जी है, फिर इतने सारे फूल क्यों ले आया? किसी के पास इन्हें रखने की जगह नहीं होगी, इसलिए इन्हें दे दिए होंगे। चीजें यूज करना अच्छे से आता है। जो भी है, मुझे तो फूलों से मतलब है। क्या खुशबू है। अरे वाह, तुम्हें तो ये भी पता है कि मुझे क्या पसंद है। क्या देख रही हो मिस मीरेन? क्या तुम भी लीजियन मॉम की तरह मुझे डरा क्यों रहे हो? क्या सोच रही हो? कुछ नहीं, तुम क्यों पूछ रहे हो? और तुम यहाँ क्यों आए हो? अच्छा, तुम अंगूर ले जाना भूल गई थी, मैंने धोकर वहाँ रख दिए हैं। ओह, थैंक्स। मिस मीरेन, तुम्हारे और प्रोफेसर के बीच में कुछ गड़बड़ है क्या? ऐसा क्यों कह रहे हो? मुझे लग रहा है तुम उन्हें नजरअंदाज कर रही हो। कोई लड़ाई हुई है क्या? नहीं तो, हमारे बीच सब अच्छा चल रहा है। मुझे पता है कि प्रोफेसर जुआंग मुझसे आगे हैं, लेकिन मैं लाइन में वेट कर लूंगा। भरोसा है मेरा नंबर जरूर आएगा। तुम भी टियान टियान के साथ में रहते हो क्या? उसकी तरह बिल्कुल फिल्मी डायलॉग मार रहे हो। एक्चुअली मुझे सब पता है। हाँ? सबको पता चल गया, फिर भी तुम मदद कर रहे हो। कहीं तुम मेरे बॉयफ्रेंड सच में तो नहीं बनना चाहते हो ना? कौन है? मिस मीरेन, पहली बार मैंने आपको गार्डन में देखा था, तब से आपको दिमाग से निकाल नहीं पा रहा। लेकिन पता चला कि आप प्रोफेसर जुआंग की गर्लफ्रेंड हैं। मैं चौंक गया और अफसोस भी हुआ। अफसोस कि मैं आपसे पहले क्यों नहीं मिला। हालांकि मैं आप दोनों के बीच नहीं आऊंगा, लेकिन जब भी आपको देखता हूँ बस आपके और करीब आने का मेरा दिल करता है। कोई मुझे उतना नहीं समझ पाया जितना तुम मुझे समझती हो मिस मीरेन। अगर जुआंग आपके बॉयफ्रेंड नहीं है तो क्या तुम मुझे एक चांस दोगी? लीजियन, थैंक यू। मुझे ये नहीं सुनना है। शायद कोई और ना समझे, लेकिन मुझे पता है कि अपनी फीलिंग्स को बताना कितना मुश्किल होता है और बहुत हिम्मत जुटानी पड़ती है। इसीलिए मैं दिल से तुम्हें शुक्रिया कहना चाहती हूँ जियान। और एक बात जिसका मैं शुक्रिया करना चाहती हूँ, और वो ये है कि तुमने हमारा झूठ छुपाए रखा।
और तुम ये कह सकते हो कि हमारा रिलेशन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि सच ये है कि मैं खुद भी थोड़ा सा कंफ्यूज्ड हूँ। और हाँ, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया और सॉरी, मैं तुम्हें हाँ नहीं कर सकती। मुझे लगा था तुम यही कहोगी, लेकिन हाँ, जैसा मैंने कहा, मैं हमेशा लाइन में जरूर रहूंगा, लेकिन सबसे आगे। बेहतर होगा तुम किसी और को चुन लो ताकि लाइन में न रहना पड़े। जहाँ तक मुझे याद है, मैं कभी किसी लड़की के लिए लाइन में खड़ा नहीं रहा। ये मेरा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है। ओह, और अब तुम फॉर्मेलिटी में मेरी तारीफ करोगी। बचा के रखो इसे। तारीफ के अलावा तुमसे एक और बात कहना चाहती हूँ। तुम्हें तो पता ही है ना कि जुआंगियों को ये सब करना पसंद नहीं, लेकिन फिर भी उन्होंने मेरी मदद की। तो तुम उनसे इस बारे में कुछ भी मत पूछना। मैं नहीं चाहती कि उन्हें बुरा लगे। हाँ, बस इतना ही? क्या यार, तुम्हें मैं इतना बड़बोला लगता हूँ क्या? बिल्कुल नहीं, मैं तो बस तुम्हें याद दिला रही थी। तुम दिल पर मत लेना इस बात को। और हाँ, ये तुम्हारे लिए। ये मैंने क्या किया? मैंने जुआंगियों को लेकर अपनी सारी फीलिंग्स के बारे में उससे बता दिया। नहीं नहीं, ये सिर्फ एक बहाना था। ये फोटो ज्यादा क्लियर नहीं लग रही है। लगता है इसे किसी और ने लिया है। टिनलैंशिया, इसे ग्रो करने के लिए मिट्टी की जरूरत नहीं होती। वैसे मैं इसकी पोस्ट चेक क्यों कर रही हूँ? जी के थ्रू आपका अकाउंट मिला, क्या आप बताएंगी? ये कौन सा बर्ड है? ये तो मेरा सर खा सकता है। ये एक एडल्ट नाइट हेरॉन है और ये मछली खाता है, ना कि तुम्हारा सर। मिट्टी की जरूरत नहीं, तुम्हारे सर की जरूरत नहीं। अरे वाह, मैंने तो राइम बना दी। ना चाहते हुए भी तुम उस इंसान की नकल करने लग जाओगे जो तुम्हें बहुत पसंद है। अब तुम चुप रहो टियान टियान। ये तो कुछ नहीं है। जब वो तुम्हारे आसपास होगा तो तुम बहुत ही खुश खुश रहोगी और खोई खोई सी रहोगी। लगेगा जैसे दिमाग में पटाखे फूट रहे हैं। ये सब सच में हो रहा है? ये बिल्कुल नहीं हो सकता। बाय बाय। बाय बाय। थैंक यू त्यान त्यान। बाय बाय। कल मिलते हैं। खुशबू अच्छी है ना? आज पहली बार मुझे किसी ने फ्लावर्स दिए हैं। प्रेसिडेंट जिन, ये फूल कहाँ से आए? टियान टियान ने भेजा है। टियान टियान, मैं चलती हूँ। जिन साहब, अब मैं चलती हूँ। जरा रुको, तुमने सारे फूल बांट दिए? हाँ, आपने ही तो कहा था ना, गुलाब तुम्हारे हाथ में, खुशबू मेरे हाथ में। आपको पता है क्या, जब मैंने उन्हें फूल दिए तो वो लोग बहुत खुश हो गए थे और मुझे भी ये करके बहुत अच्छा लगा। और वैसे भी मैं इतने सारे फूल घर कैसे ले जाती? फूल यहाँ वहाँ गिर जाते तो बहुत बुरा लगता मुझे। तो तुमने खुद के लिए कुछ नहीं रखा? अरे नहीं, इतने सारे फूल थे, कोई तो ऐसा होगा जिससे इसे एलर्जी ना हो, वो इन्हें दे देती। अरे मैं तो भूल ही गई। प्रेसिडेंट जिन, कल मैं इसका अच्छा सा जवाब सोच कर आऊंगी, ठीक है ना? अब मुझे जाना होगा। जवाब देगी? ओह मेरिन, इतनी देर क्यों लगा दी तुमने? हम कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। अच्छा चलो आ जाओ, जल्दी से खाना खा लो। अरे इतनी जल्दी मत करो, थोड़ा ठंडा होने दो इसे। अरे क्या हो गया है तुम्हें? पता नहीं ध्यान कहाँ रहता है इसका। देखा तुमने कितना ध्यान रखता है ये इसका। हाँ? तुम्हारे कहने का मतलब है कि ये इनका फर्ज है। कोई बात नहीं, जाने दो। अच्छा मेरिन, कल तुम्हारे डैड और मैं खाना बना रहे थे
तो फिर जुआंग भी आ गया और हमारी मदद करने लगा, लेकिन बाद में वो अकेले ही सब कुछ करने लगा। हम तो बस देखते रह गए। और ये सारी डिशेस भी इसने खुद ही बनाई है। देखने में तो बहुत टेस्टी है। मॉम, मेरन आ गई है तो क्या अब हम शुरू करें? पूरा बुक्कड़ है। चलो चलो शुरू करो। चलो चलो खाना शुरू करो। टेस्ट करो और बताओ कि कैसा बना है। और बस करो, बहुत ही टेस्टी बना है। सिर्फ खाती मत रहो, बताओ तो तुम्हें कैसा लगा। इसे खाकर तो सच में बहुत मजा आ गया और इसे चबाने में भी ज्यादा मेहनत नहीं लग रही। मुझे बहुत मजा आ रहा है। बहुत टेस्टी है। बिल्कुल, जुआंग ने जो बनाया है। जुआंग, हमें माफ कर देना, तुम काम में इतने बिजी थे, फिर भी तुम्हें हमारे लिए खाना बनाना पड़ा। मैं आप लोगों के लिए कुछ करना चाहता था। आर्टिमिसिया एनुआ की सैम्पलिंग आप लोगों और मेरिन के सपोर्ट के बिना मुश्किल थी। अरे इसमें कौन सी ऐसा बड़ी मत बात है? कहो प्लीज। तुम एक प्रोफेशनल हो और हम लोग तो सिर्फ तुम्हें असिस्ट कर रहे थे। सारी मेहनत तो तुम्हारी ही है। थैंक यू अंकल। खाओ खाओ। और हाँ, मेरिन मेरी गाइड बनने के लिए थैंक यू। तुम्हारे बिना ये काम नामुमकिन था। मेरा हो गया। खाने के लिए शुक्रिया। हाँ, पता नहीं इस लड़की को अचानक क्या हो जाता है। मुझे लगता है वो थक गई होगी। अच्छा, वैसे उसने कहा था एक दिन जल्दी उठने के लिए 1 हफ्ता सोना पड़ेगा। यही बात होगी। हाँ शायद। अच्छा छोड़ो, तुम खाना खाओ। हाँ ये चखो। ये सब्जियां काफी टेस्टी बनी है ना? हाँ, दे रहा हूँ। मुझे तो बहुत पसंद आई। और ये भी दो। सच अरे में बहुत मीट अच्छी। बहुत टेस्टी बना है। खाओ क्या खाओ एक जाम भी हो खाओ, जाए? शर्माओ मत। ये लो। जवाब से उसका आखिर क्या मतलब था? यूमेरिन, तुम्हें याद है ना, तुम पे अभी भी काफी कर्जा है। जैसे कि तुम्हें याद है शिनिया के प्रोजेक्ट की बात हुई थी, वो अगले हफ्ते ही है, भूलना मत। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं सारा काम अच्छे से कर दूंगी। जल्दी मिलते हैं। मेरा दिमाग ऐसे ही गर्म रहा तो जल्दी फट जाएगा। क्या बात है, बड़ी खुश लग रही हो। मॉम, वो मैं ऑनलाइन अपने दोस्तों से बातें कर रही थी। और काम कैसा चल रहा है? अभी तो समर वेकेशन है ना मॉम। अभी तो बस मैं पेपर्स पढ़ती हूँ और आर्टिकल्स लिखती हूँ। जुआंग और तुम साथ काम करते हो? हाँ। तो फिर वो अपनी रिसर्च के लिए भागता रहता है, लेकिन तुम तो घर में सोती रहती हो। तुम सिर्फ अपने लैपटॉप पर काम करती हो। हाँ। तो फिर जुआंग तो तुमसे लाख गुना बेहतर है, इसलिए वो एक प्रोफेसर है। अभी तुम्हें और बहुत ज्यादा मेहनत करनी होगी। लोग कहते हैं कि प्यार में प्रेमी एक साथ आगे बढ़ते हैं। क्या बात है मॉम, आप कितनी अच्छी बातें करती हैं। वैसे ये जुआंग कहाँ है? गांव के डायरेक्टर के पास गया है। शायद उन्हें पता चल गया कि अंगूरों में क्या खराबी है। ओह, मैं भी जाती हूँ। तुम कहाँ जा रही हो? उसके साथ आगे बढ़ने के लिए मॉम। और मेरा ये जो सर फटा जा रहा है, इसे थोड़ा सा ठंडा करने। जिनसो, आपके लिए गिफ्ट। ये है बेगोनिया। इसमें पॉलन नहीं है और आपको इससे एलर्जी भी नहीं होगी। कल आप फ्लावर्स अपने पास नहीं रख पाए, इसलिए ये लेकर आई। मैं फ्लावर्स नहीं रख पाया? इसकी जरूरत नहीं थी। ये ग्रीन प्लांट है जो फूलों से ज्यादा टिकता है, और तो और आप इसकी ब्रांचेस को खुद बढ़ता हुआ भी देख सकते हो। तो मुझे लगता है कि ये तो अच्छा गिफ्ट है ना। और
और ये सस्ता भी है। सच में बहुत अच्छा है। तो प्लीज आप इसे रख लीजिए। थैंक यू। और हाँ, मेरी तरफ से ये गिफ्ट सबको बांट देना। ओह हाँ बिल्कुल। अपना लेना मत भूलना। इसमें सबके लिए एक बॉक्स रखा हुआ है। थैंक यू प्रेसिडेंट जिन। ये कंपनी तो काफी अच्छी है। हाँ बिल्कुल, बॉस भी तो देखो। ये रहा। थैंक यू। प्रेसिडेंट जिन की तरफ से सबके लिए है। ये लो, और ये भी। थैंक यू। तुम्हारा प्रेसिडेंट जिन का गिफ्ट। सीफूड, एग्स, सीसम, वॉलनट, सीफूड। आखिर ये सब क्या है? हमारे बॉस को हम नहीं समझ पाएंगे। थैंक्स। थैंक यू। थैंक्स। थैंक यू। चलो देखते हैं। वाओ। प्रोफेसर जोंग, पानी पीजिए। थैंक यू। अगर चेस खेलते वक्त यू ने बताया ना होता तो पता नहीं चलता इतना होनहार लड़का हमारे गांव का दामाद है। थैंक यू प्रोफेसर जोंग, तुमने इस गांव की इतनी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, वरना न जाने क्या होता हमारा। ये मेरा फर्ज है। तुम्हें पता है मीरेन गांव में बहुत फेमस है। जब वो स्टूडेंट थी अब तब हम उसे बुलाते थे, क्या बुलाते थे, हाँ बुली, स्कूल बुली। स्कूल बुली, हाँ यही बुलाते थे। वरना फिर आज उसे तुम्हारे जैसा बॉयफ्रेंड नहीं मिलता। अब वो कहाँ है? तुम्हारे साथ नहीं आई? कहीं मेरे दिमाग में कुछ हो तो नहीं गया है? इतने साल सिंगल रही हूँ मैं। अगर कोई जानवर भी किस करता तो उससे भी प्यार हो जाता। हाँ, ये हो सकता है। और मुझे कैसे भी करके उसको अपने दिमाग से निकालना होगा। अरे नहीं, अब ये क्या याद आ गया? नहीं, मैं फिर से ट्राई करती हूँ। उसने तुम्हें मिलने के लिए बुलाया, तुम गए क्यों नहीं? मुझे लगा तुम्हें ऐसी लड़कियां पसंद होगी। मुझे बेवकूफ लड़कियां पसंद नहीं। और यही हकीकत है। हमारी एनालिसिस के हिसाब से ग्रोथ रुकने की वजह सिर्फ कीड़े लगना ही नहीं है। हमने इनमें डाली जाने वाली दवाई का एनालिसिस किया था। जिब्रेलिन और साइटिकाइनिन की मात्रा कुछ ज्यादा ही थी और इसी वजह से फल को उगने में दिक्कत होती है। और भारी बारिश होने के कारण पौधों में परागन हुआ है, जो कि अच्छी बात नहीं है। आपको कैनोपी की मरम्मत करते रहना होगा, जो इसे कम टेम्परेचर और बारिश से बचने में मदद करेगा। और हाँ, पौधे को स्थिर करके एक्स्ट्रा ग्रोथ को रोक के और जल्दी दवाई ना डालना भी फल की क्वालिटी में सुधार ला सकता है। प्रोफेसर जुआंग, क्या हम आपसे एक सवाल पूछ सकते हैं? जी बिल्कुल। प्रोफेसर देश के विकास में बिजी रहते हैं तो हमारी छोटी सी परेशानी के लिए कहाँ वक्त होगा? सोने और चांदी से ज्यादा मुझे आप लोगों का प्यार पाना है। हमारी रिसर्च करने का उद्देश्य यही है। मुझे खुशी है कि मैं आप सबके काम आया। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। आपके चले जाने के बाद हम आपको कैसे ढूंढेंगे? सही कहा। मेरिन को ढूंढिए। अगर उसे ढूंढोगे तो मैं मिल जाऊंगा। अब मेरेन, तुम यहाँ? मैं जुआंगियों को बुलाने आई हूँ। देखा, तुम थोड़ी देर दूर नहीं रह सकते। क्या तुम सिर्फ इसीलिए आई हो? सही कहा, कपल है नहीं? बहुत ही अच्छा। सच में यार, देखो बहुत प्यारे। साथ में कितने अच्छे लग रहे हैं। सलामत रखे। बिल्कुल सही कहा। मुझे तो उनकी जोड़ी सच में हाँ, पसंद देखो। है। क्या चल रहा है? मैं सोच रही हूँ, हम किसी को पसंद करते हैं तो कैसे पता चलेगा? तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे? मुझे नहीं पता। वैसे मैंने सुना है अगर हम किसी को पसंद करते हैं तो हम बिल्कुल उसके जैसे बन जाते हैं। साइंटिफिक प्रूफ के बिना मैं नहीं मानूंगा।
ऐसी बात नहीं है, इन सब चीजों पर सोशल एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं और शायद इसीलिए लोग इसे ज्यादा मानते हैं। हाँ, पर मैं नहीं मानता। अरे यार, तुम हर चीज में जिद क्यों करने लगते हो? इस एक्सपेरिमेंट के हिसाब से तुम्हें शायद वो पसंद है। ये बहुत अच्छा था ज़ुआंग, और तुम इसे खा लो। रुको मेरे लिए, रुको ना, तुम सुनते ही नहीं हो मेरी बात, इसीलिए मैंने उसे मारा। तुम बिल्कुल सही हो, मुझे ना जानवर सच में पसंद है। वो मैं देख सकता हूँ। तुम्हें कैसे पता? तुम ब्लश कर रही हो। कोई बात नहीं, तुम दिल के बहुत अच्छे हो, इसीलिए मैंने तुम्हें माफ कर दिया। अब थैंक्स मत कहना। मॉम, गौफे, आखिर तुम कर क्या रही हो? कितना टाइम हुआ है, पैसे कहाँ हैं? तुम भूल गई कि तुम्हारी एक माँ भी है। मॉम, ऐसे मत बोलो प्लीज। इस महीने पैसों की तंगी है। देखो, मैं इतनी बड़ी रकम भी तुमसे नहीं मांग रही हूँ। ये क्या बात हुई? मॉम, मैं अगले महीने पैसे भेज दूंगी और इस महीने के भी साथ में। हम यहाँ भूखे मर रहे हैं। हमारी किस्मत ही खराब है कि तुम्हारी जैसी बेटी मिली है। तुम कुछ काम की नहीं हो। जरा यू मेरिन को देखो, कितना अच्छा बॉयफ्रेंड है उसका और अच्छी जॉब भी है। वो एक कॉलेज में टीचर है और तुम बेवकूफ। अरे तुम उससे कुछ सीखती क्यों नहीं हो? क्या कहा तुमने? कॉलेज में टीचर है? कभी कभी हमें कुछ पाने की कोशिश हमेशा करते रहना चाहिए। मॉम, मॉम, देखो मुझे इनाम मिला। कैसा इनाम? एक और बॉटल चाहिए। जरा दिखाओ मुझे। मॉम, ये देखो। कितनी बार कहा है तुम्हें, गर्मियों में इतनी कोल्ड ड्रिंक मत पिया करो, तुम्हारा पेट खराब हो जाएगा। अभी तो एक बोतल पी और तुम्हें एक और चाहिए। तुम मेरी बात बिल्कुल नहीं मानती हो ना? मॉम, मैंने आपको कितनी बार कहा है कि आपके फोन की स्क्रीन बहुत छोटी है। आप उसे ज्यादा देखेंगे तो आपकी आंखें खराब हो जाएंगी। और आपने क्या वो आर्टिकल नहीं पढ़ा जो मैंने आपको भेजा था मॉम? अच्छा, तो तुम अब मेरी तरह बोलना सीख गई हो, मुझे ही जवाब दे रही हो, मुझे लेक्चर दे रही हो। हाँ? बिल्कुल नहीं मॉम, ये आपके लिए है। अब क्या करोगी? हाँ, दूसरी बोतल लेकर आओगी? इतनी हिम्मत नहीं है। यहाँ आप ऐसे क्या देख रही हैं? अभी तो तुमने शावर लिया ना? हाँ, तो फिर से मेकअप क्यों लगाया? ओह, आप इसे नहीं समझेंगी मॉम। ये आजकल ट्रेंडिंग में है क्योंकि हमें हमेशा सबसे आगे ही रहना चाहिए। छी, तुम कॉलेज टीचर हो, ये कहाँ से सीखा तुमने? ऐसी हरकतें तो अनपढ़ गंवार लोग करते हैं। मैं अपने तरीके से नहीं रह सकती क्या मॉम? आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? ये देखो, देखो, सब लोगों को लगता है कि तुम इसके जैसी लगती हो। उनका कहना गलत है क्या? देखो, मॉम, ये तो मुझे कोई स्टार लग रही है। क्या आपको आपकी बेटी इतनी खूबसूरत लगती है मॉम? पर ये स्टार कैसे हो सकती है? देखो, इसकी ड्रेस तो देखो, कितनी बेहूदी है। ये आप कैसी बातें कर रही हैं मॉम? ये तो कितनी महंगी ड्रेस है, देखिए, और आप इसे बिना मतलब ही वाहियात कह रही हैं। अरे, तुम इसकी इतनी तारीफ क्यों कर रही हो? मॉम, कैसी बातें कर रही हैं आप? ये 21st सेंचुरी चल रही है मॉम। ऐसी ड्रेसेस आजकल सब पहनते हैं। तुम भी क्या ऐसे कपड़े पहनती हो? बिल्कुल नहीं मॉम। हाँ, शाबाश बेटा। भूलना मत, तुम पूरे गांव में अकेली लड़की हो जो डॉक्टर के साथ साथ टीचर भी है। तुम्हें पता नहीं है, पर लोग हमसे बहुत जलते हैं। अच्छा ठीक है, अब ये मेकअप हटा दो।
क्योंकि तुम इसके बिना भी बहुत अच्छी लगती हो मेरी प्यारी बेटी। मॉम, ठीक दिखती हूँ मतलब उतनी खूबसूरत नहीं हो ना। वैसे आप अच्छी दिखती हैं मॉम, आपको मेकअप की कोई जरूरत नहीं। अब अपनी बकवास बंद करो और जाकर सो जाओ। जाती हूँ। राइजोस्फियर ऑयल। वैसे हम बार बार एक ही जगह के सैंपल क्यों ले रहे हैं? आर्टेमिसिया एनुआ अपने ग्रोथ के समय पत्तियों और जड़ों से भरी मात्रा में टर्पेनॉइड्स और फ्लेवोनॉइड्स छोड़ता है। मिट्टी में मौजूद केमिकल और माइक्रोबियल अव्यय उसकी ग्रोथ के साथ चेंज होते रहते हैं। 102.83। तो इसका मतलब पौधों की ग्रोथ सिर्फ मिट्टी के पार्टिकल्स पर निर्भर नहीं है, बल्कि ये भी हो सकता है कि मिट्टी में भी बदलाव आया हो। ये भी कह सकते हो। ये हुई ना बात। पता नहीं क्यों लोगों को लगता है कि अमीर लड़के कुछ कर नहीं सकते, और आप भी मेरी तरफ देखते भी नहीं थे। तुम्हें लगता है मैं भेदभाव करता हूँ? और क्या, लेकिन मेरे लिए अब ये नॉर्मल हो गया है। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? ठीक है, मुझे इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। उसे मैं अच्छा लगता हूँ, यही बहुत है। खुद में खुश होना अच्छी बात है। मेरे साथ मजाक मत कीजिए। सुना है ये एक्सपेरिमेंट कई बार फेल हुआ है, तो क्या इस बार काम करेगा? मुझे नहीं लगता। नहीं? फिर तो हमारी मेहनत बेकार जाएगी ना। अगर हारने के डर से रुक गए तो हम कभी जीत नहीं पाएंगे। 136.46। फेल होना कोई बड़ी बात नहीं है। मेरे जैसे सक्सेसफुल इंसान के लिए कभी फेल होना भी जरूरी है। एक साबुन? हाँ, एक कस्टमर ने दिया है। मैं फ्री में कुछ भी नहीं ले सकती, मैंने कई बार कहा है। देखो, ये फ्री में नहीं है। इसे यूज करके मुझे रिपोर्ट दो। अच्छा, मैं बहाना नहीं दे रही हूँ। मुझे लिखना नहीं आता तो किसी और को ढूंढ लो। देखो, सब लोग बिजी हैं। तुम क्लाइंट के पोर्ट्रेट के लिए फिट हो। पोर्ट्रेट? लेकिन मुझे तो ड्रॉ करना नहीं आता। देखो, तुम्हें ड्रॉ नहीं करना है, चाहो तो कुछ भी लिख देना। एक एहसान की तरह कर दो। हाँ ठीक है, देखती हूँ। रुक जा, 5 मिनट में शुरू करना। 的光盛开，等候鸟飞过来，确定你是我的未来。अंडे, सी फूड, दूध, सेसामे, वॉलनट, लिंडा, सभी एम्प्लॉइज के लिए मुझे गिफ्ट बॉक्स चाहिए।你嘴角上扬，像在宣布每场心跳是恋爱的专属配方。喜欢你一脸的阳光，在我的视线里登场，一颗心弹奏起夏日里的狂想，没目的乱撞，快找不到方向。感觉透，星光洒肩上，云朵开出新的形状。8点钟方向，两个人影被拉长，我想要慵懒的靠在你肩膀。你像带着满天星光为我闪亮，在我的瞳孔中刻成花香。你嘴角上扬，像在宣布每场心跳是恋爱的专属配方。
视线里登场，一颗心弹奏起夏日里的狂想，没目的乱撞，快找不到方向。感觉透，星光洒肩上，云朵开出新的形状。8点钟方向，两个人影被拉长，我想要慵懒地靠在你肩膀。你想带着满天星光为我闪亮，在我的瞳孔中刻成画像。你嘴角上扬，像在宣布美场，心跳是恋爱的专属配方。你让